देखिए, अब बात करते हैं दबाव समूह के बारे में। क्या है दबाव समूह? कि दबाव समूह क्या होता है? अभी हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में हमने अभी आपको बताया है राजनीतिक दलों के बारे में कि दल क्या हैं और दलों को क्यों प्राण कहा गया है, आधार कहा गया है लोकतंत्र का। तो अब देखेंगे एक ही प्रकार के हित रखने वाले व्यक्तियों का समूह जो अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, दबाव समूह कहलाते हैं। दबाव समूह शब्द की उत्पत्ति अमेरिका से हुई है। कहाँ से हुई है? अमेरिका से। देखिए, उदाहरण के लिए श्रमिक संगठन, व्यापारिक संगठन, अध्यापक संघ, छात्र संघ, मजदूर संघ आदि कई प्रकार के होते हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इन्हें कई विद्वानों द्वारा औपचारिक सरकार, अदृश्य सरकार की उपमा दी गई है। तो ये प्रश्न कई बार पेपर में आया है कि औपचारिक सरकार या अदृश्य सरकार कहा जाता है दबाव समूह को। किसको? दबाव समूह को कहा जाता है। इसके बाद में देखिए, मैं प्रोफेसर S.E. फाइनर ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। तो ये क्या है? यानी प्रोफेसर S.E. फाइनर ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। दबाव समूह राजनीतिक दलों से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन इनमें भिन्नता होती है। क्या होती है? भिन्नता होती है। राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर क्या होता है, एक बार अंतर देख लेते हैं। अंतर के बाद में फिर हम बात करेंगे कि राजनीतिक जो दबाव समूह हैं वो कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट में। इनका उद्देश्य, यानी राजनीतिक दल, इनका उद्देश्य शासन सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना होता है, लेकिन ये शासन सत्ता पर नियंत्रण का प्रयास नहीं करते, बल्कि जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डालकर नीतियों को प्रभावित करने पर में प्रकाश डालते हैं या प्रयास करते हैं। देखिए, राजनीतिक दल, इनका दायरा व्यापक दृष्टिकोण में होता है, जबकि दबाव समूह का एक वर्ग विशेष के हितों तक ही केंद्रित रहते हैं। अब देखिए, राजनीतिक दल जो हैं वो अधिक विस्तृत व विजातीय हो सकते हैं, लेकिन ये अधिक संयुक्त व सजातीय होते हैं दबाव समूह। अब बात करें राजनीतिक दल, एक सदस्य एक ही दल में सदस्य होता है, एक सदस्य एक ही दल का सदस्य होता है, लेकिन दबाव समूह में एक व्यक्ति एक से अधिक समूहों का सदस्य हो सकता है। अगला है, राज्य प्राप्ति हेतु केवल संवैधानिक साधनों को अपनाते हैं राजनीतिक दल, लेकिन संवैधानिक साधनों से काम ना बनने पर इससे परे भी चले जाते हैं दबाव समूह। अब हम देखेंगे भारत में क्रियाशील दबाव समूह को 4 भागों में बांटा गया है। जो भारत में क्रियाशील जो दबाव समूह हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 4। एक तो है संस्थापक दबाव समूह, एक है सामुदायिक दबाव समूह, असामुदायिक दबाव समूह, एक है प्रदर्शनकारी दबाव समूह। यानी 4 प्रकार के दबाव समूहों का उल्लेख किया गया है। संस्थापक दबाव समूह, सामुदायिक दबाव समूह, असामुदायिक दबाव समूह और प्रदर्शनकारी दबाव समूह। तो इन सब के बारे में हम अच्छे से डिटेल से थोड़ी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि यही मस्ट और इम्पोर्टेंट हैं, यही पेपर में पूछे जाते हैं। तो संस्थापक जो दबाव समूह, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये राजनीतिक दलों, विधानमंडलों, सेना नौकरशाही आदि में सक्रिय रहते हैं। एक चीज़, जो विधानमंडलों में, यानी अर्थात जो विधानसभाओं के चुनाव होते हैं उनमें क्या ये सक्रिय रहते हैं। ये राजनीतिक दलों के आंतरिक संगठन होते हैं। जो संस्थापक दल समूह होते हैं ये क्या है? राजनीतिक दलों का आंतरिक संगठन होते हैं। जैसे बीजेपी के लिए RSS काम कर रहा है, आज़ाद समाज पार्टी के लिए भीम आर्मी एक संगठन वो काम कर रहा है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कर्मचारी के संगठन में भी आते हैं, यानी कर्मचारी के संगठन भी इसी में क्या है? समाहित किए गए हैं, जो संस्थापक दबाव समूह हैं। अब बात करेंगे सामुदायिक दबाव समूह। इनका उद्देश्य वर्ग विशेष के विशिष्ट हितों की पूर्ति करना होता है। जो सामुदायिक होते हैं एक समुदाय विशेष के वर्ग विशेष के लिए काम करते हैं। जैसे कृषक संघ, अभी आपने देखा होगा एक किसान पार्टी थी और जो किसान संघ था और किसानों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और जो 3 जो काले कानून थे जो मोदी सरकार द्वारा पास किए गए थे उनको फिर से क्या है कैंसिल करवा दिया था सरकार ने। तो निश्चित रूप से
इस तरह से किसानों का एक संघ भी हो सकता है। कर्मचारी संघ व छात्र संघ इत्यादि इस प्रकार के संगठन होते हैं। असामुदायिक दबाव समूह, असामुदायिक का मतलब कि इनका संबंध समुदाय से नहीं होता है, फिर क्या है, फिर देखिए, इनमें अनौपचारिक रूप से अपने हितों की बात करने वाले समूह होते हैं। असामुदायिक जो केवल अपने हितों के बारे में बात करते हैं, अपना हित साधने के लिए, ये संगठित संघ नहीं होते हैं। इसमें धार्मिक समुदाय, जातीय समुदाय, युवा तुर्क, गांधीवादी और या समुदाय आदि होते हैं। अब जैसे आप लोग देख रहे होंगे कुछ अभी संगठन हैं जो पनपे हुए हैं, वो केवल अपने हितों को साधने के लिए, अपनी वाहवा लूटने के लिए, और वो राजनीतिक दलों पर क्या है, प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं। यानी प्रदर्शनकारी दबाव समूह, प्रदर्शनकारी दबाव समूह क्या होते हैं, इसमें वे समूह आते हैं जो अपनी मांग को मनवाने के लिए अवैधानिक तरीके अपनाते हैं। अवैधानिक का मतलब है जो कानूनी तरीकों से ऊपर उठ करके अपनी बात को मनवा लेते हैं। उदाहरण के लिए दंगे, हिंसा आदि। जैसे उदाहरण के लिए अभी मणिपुर में ये दंगा पनपा हुआ है, कुछ गुट हैं और दो जो वहाँ की जनजातियाँ हैं उनके अपने अलग अलग गुट हैं, और वो क्या है, दंगे फसाद कर रहे हैं, और मणिपुर आज जल रहा है। बड़ी शर्म के साथ इसे मैं बोल रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम का विषय है हमारे देश में। और नेता सिर्फ सत्ता चाहते हैं, जनता की भलाई नहीं चाहते, और राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना अपना सेक रही हैं। अब देखते हैं भारत में इस प्रकार के दबाव समूह पाए जाते हैं। व्यापारिक दबाव समूह भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावी माने जाते हैं। तो ये एक प्रश्न है, पेपर में पूछ लिया जाता है आपसे कि वो कौन सा समूह है जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, वो है व्यापारिक दबाव समूह। इसके बाद में थोड़ा सा मैं और बात कर लेता हूँ आप लोगों से। व्यापारिक दबाव समूह ने नियोजन का पूर्ण समर्थन किया, लेकिन उसी के साथ निजी क्षेत्र में विकास के लिए तथा करों में बढ़ोतरी न करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। देखो, एक बहुत अच्छा प्रश्न मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। भारत में ट्रेड यूनियन के उदाहरण, कांग्रेस से संबंधित जो कुछ ट्रेड यूनियन है उसका नाम तो है इंटेक, जो कांग्रेस के लिए काम करता है वो तो है इंटेक। भाजपा से संबंधित भारतीय मजदूर संघ दबाव समूह, जो भारतीय मजदूर संघ दबाव समूह वो भाजपा के लिए काम करता है। इंटेक है वो काम करता है कांग्रेस के लिए। साम्यवादी दलों से संबंधित एटक एक संगठन है। इसके बाद में देखेंगे कि किसान दबाव समूह में निम्नलिखित मांगे हैं, तो ये मांगे हो जाएंगी, ये मांगे आराम से देख लेंगे। और इसके बाद में दलीय आधार पर इनका क्या है, विभाजन किया गया, जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको। तो निश्चित रूप से देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इधर बता देता हूँ। छात्र दबाव समूह भारत में दलीय आधार पर आधारित हैं। कांग्रेस से संबंधित ये 9 अप्रैल 1971 में NSUIA, ये कांग्रेस संबंधित है, छात्र दबाव समूह संगठन है ये। और एक है बीजेपी से संबंधित है, और इसका नाम क्या है, ABVP है। और CPI से संबंधित है, इसका नाम है AISF। और CMI इससे संबंधित है SFI। और CPI इससे संबंधित है AISA। तो निश्चित रूप से दबाव समूह के संबंध में आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो परीक्षाओं से जुड़ी तमाम खबरें आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त होती रहेंगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, विदा लेते हैं।